हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से तैयारी कीजिए। और आप लोग आज हम लोग ध्वनि के अगले वीडियो में बात करने वाले हैं ध्वनि की चाल के बारे में, स्पीड ऑफ साउंड। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जिक्र किया था श्रव्य पराश्रव्य ध्वनियों के बारे में कि क्या होती है ध्वनि तरंगे। अलग अलग ध्वनि तरंगों के बारे में हमने जिक्र किया था। ऑडिबल साउंड वेव्स, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, उनके यूजेस हमने देखे थे, यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ साउंड के बारे में। तो स्पीड ऑफ साउंड का मतलब होता है ध्वनि की चाल। चाल मतलब क्या होता है, तो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर कितने समय में कोई वस्तु गति कर लेता है उसी को ध्वनि, उसी को चाल कहते हैं। ठीक है। तो जब हम बोलते हैं तो बोलने के कुछ समय के बाद ये ध्वनि जो है आप तक पहुंच पाती है। इसी के लिए हमें क्या चाहिए, ध्वनि की चाल चाहिए, है ना, या फिर इसी को हम लोग ध्वनि की चाल कह सकते हैं। अब ध्वनि की चाल जो है वो अलग अलग माध्यमों में, याद होगा मैंने बताया था कि साउंड क्या है, तो साउंड एक एनर्जी है और ये एनर्जी जो है वो वेव के फॉर्म में या तरंग के फॉर्म में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। लेकिन इसको गमन करने के लिए क्या चाहिए, माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये क्या है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल क्या क्या होती है या कैसे हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनि की चाल के बारे में। तो ध्वनि की चाल जो है किसी माध्यम में ध्वनि की एक निश्चित चाल होती है या निश्चित चाल से चलती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये मार्कर है, इस मार्कर में सॉलिड है, प्लास्टिक है, इसमें जो साउंड का चाल होगा वो अलग होगा, हवा में जो ध्वनि की चाल होगी वो अलग होगी। लेकिन जो मीडियम है उस मीडियम एक जैसा चलेगा, ऐसा नहीं कि एक ही मीडियम में अलग अलग स्पीड से चल रहा है। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल एक निश्चित चाल से संचरित होती है। ठीक है। जैसे सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। याद रखिएगा कि जो वैक्यूम होता है, निर्वात होता है, निर्वात में जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। इसीलिए अंतरिक्ष की अगर हम बात करते हैं तो अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। तो आप कहेंगे कि सन का साउंड कैसे आ जाता है हमारे पास, कि भैया ये है साउंड सन का, ये है सैटर्न का साउंड, कैसे आता है। तो वहां पर जो वेव्स होते हैं उन वेव्स को इस पृथ्वी पर डिकोड करके, उनसे वेव को जनरेट करके, उन वेव्स से साउंड को बना के पता लगाया जाता है। वो एक्चुअल, ऐसा नहीं कि एक्चुअल किसी ने सुना या किसी ने उसको कैप्चर किया, उन वेव्स को कैप्चर किया। वेव तो चल सकता है लेकिन साउंड नहीं जाता है निर्वात के अंदर। याद रखेंगे, निर्वात में ध्वनि जो है वो गमन नहीं कर सकती है, तो नहीं कर सकती है। ठीक है। लेकिन ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक किस में होती है, तो याद रखना है अपने को, ठोस माध्यम में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। अब डिफरेंस कैसे आ रहा है, तो ध्यान रखेंगे कि सॉलिड के पार्टिकल्स जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो सर्वाधिक होती है, द्रव की उससे कम होती है और गैस की सबसे कम डेंसिटी होती है। तो यहां पर जो ठोस और द्रव और गैस है, इसमें सबसे अधिक ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में ध्वनि की चाल होगी। अब वायु में जो वायु है, जहां पर हम लोग बात करते हैं, जनरली हम लोग वायु की ही बात करते हैं। ये पूछा जाने वाला सवाल है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना है टेम्परेचर का अंतर पड़ता है। टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस जब होता है, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री जो टेम्परेचर होता है, तो उस समय ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। ये कई बार पूछा जाता है। ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री है उस पर जो साउंड का स्पीड है वो कितना है, 331 मीटर पर सेकेंड, मतलब 331 मीटर पर सेकेंड की चाल होती है। लेकिन 22 डिग्री पर अगर हम चले जाएंगे तो 22 डिग्री पर ध्वनि की चाल क्या होती है, 344 मीटर पर सेकेंड होती है। यह भी चीज याद रखना है आपको कि जब ध्वनि की चाल, याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर 1 डिग्री बढ़े, प्रत्येक डिग्री पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है।
यह परिवर्तित हो जाती है। कम होने पर 0.61 कम हो जाएगा, बढ़ने पर 0.61 बढ़ जाएगा, है ना। तो चेंज होते रहता है। तो ध्यान में रखना है 0 डिग्री पर 331 और 22 डिग्री पर कितना होता है 344। अगर यही बात करें हम लोग 25 डिग्री पर तो यही क्या हो जाएगा 346 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे कि कोई तापमान भी दिया है क्या। अगर जनरली तापमान नहीं दिया रहे तो आप 331 या 344 के साथ चल सकते हैं। इसी के बीच आता है एक बार 20 डिग्री आता है जिसमें 342 मीटर पर सेकेंड को काउंट किया जाता है। याद रखना है 20 डिग्री पर 342 मीटर पर सेकेंड काउंट किया जाता है, लेकिन जब 22 डिग्री हो जाता है 344 मीटर पर सेकेंड काउंट किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि अलग अलग मीडियम जो है, जो ठोस द्रव गैस मीडियम होते हैं, उन मीडियम्स में जो साउंड की स्पीड होती है कितने डिग्री पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान में रखना है, टेम्परेचर नहीं भूलना है। टेम्परेचर भूल गए तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो अलग अलग होती है। तो वो देख लेते हैं। जैसे ठोस, पहली जो स्टेट है, स्टेट मतलब अवस्था, जो पहले स्टेट है वो है ठोस स्टेट है, जिसमें एल्यूमिनियम में सबसे अधिक होता है 6420 मीटर पर सेकेंड। याद रखना है जितनी भी स्पीड दी हुई है सारी की सारी मीटर पर सेकेंड में दी हुई है। तो सबसे अधिक एल्यूमिनियम, उसके बाद निकेल, उसके बाद स्टील, लोहा, पीतल, कांच, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड, निकेल में 6040, स्टील में 5960 और लोहा में 5950, पीतल में 4700, कांच में 3980, ठीक है 3980। लेकिन अगर हम बात करें, ये पूछा जाता है कि लिक्विड जो होता है जिसमें कि समुद्री जल, ये याद रखना है आपको। क्यों? क्योंकि ये काम आएगा कब, आप जब समुद्र की गहराई जब मेजर करते हैं तब हमें 1531 की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये टर्म ध्यान में रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो समुद्री जल होता है उसमें जो साउंड का स्पीड होता है वो 1531 मीटर पर सेकेंड होता है। और जो आसूत जल, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें लवण नहीं होता है, देखिएगा ध्यान रखिएगा, जो जल है समुद्री जल उसमें क्या होता है, नमक होता है। नमक के कारण उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण इस पे स्पीड क्या है, अधिक है। और जल जो आसूत है, डिस्टिल्ड है, इसका स्पीड इसमें कम होता है, 1498 मीटर पर सेकेंड होता है। इथेनॉल में 1207 मीटर पर सेकेंड, मिथेनॉल में 1103 मीटर पर सेकेंड। कुछ है जो याद करने लायक है, इसलिए मैंने दे दिया, है ना। आगे बात करेंगे, अगर गैस मीडियम की बात करेंगे, गैसियस मीडियम में जो साउंड है अलग अलग तरह से कैसे फ्लो करता है, तो बात करेंगे हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन में कितना होता है 1284, हीलियम में 965, वायु में 346। याद रखना है अपने को 346 कब, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में चाल, है ना। उसके बाद ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें 213 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है साउंड की। आगे हम बात करते हैं कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो भौतिक राशियां होती है, उनका प्रभाव जो है, उनका साउंड की स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमें बात करना है ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का प्रभाव क्या पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है, जैसे कि देखिए अभी ठंड का सीजन है, अभी ट्रांजिशन चल रहा है, ठंड से गर्मी आ रही है ना। कुछ वसंत ऋतु भी अब आ चुका है ना। और वसंत ऋतु में क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशन पीरियड हम लोग कहते हैं। ट्रांजिशन पीरियड का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की स्थिति को, ठीक है। ये बीच वाली स्थिति होती है। तो जो अभी स्थिति है क्या है, ठंडा से गर्मी में हम लोग जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर जो है, जो हवा की टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रही है। और टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो वायु के मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पीड में इधर से उधर दोलन करते हैं। मतलब उसका जो वाइब्रेशन होता है वो स्पीड में होता है, जिस कारण से टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती जाएगी। और मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, उसमें एनर्जी अधिक होगा, और एनर्जी अधिक होगा तो वो क्या करेगा, स्पीड जो है वो साउंड की बढ़ा देगा। मतलब जो साउंड को ले जाने का, ढोने का जो उसका स्पीड होगा वो बढ़ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तापमान के इंक्रीज होने से स्पीड ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि की जो
गति होती है, जो चाल है, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रत्येक डिग्री, मतलब प्रत्येक डिग्री पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर पर सेकंड बदल जाती है। बदल जाती है मतलब क्या हो गया कि घटेगी भी और बढ़ेगी भी। टेम्परेचर कम होगा तो स्पीड कम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, वो बढ़ते जाती है, ध्वनि की चाल बढ़ते जाएगी तापमान के साथ। आगे हम लोग बात करते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि की चाल पे। ध्वनि की चाल पर अगर हम प्रेशर का इफेक्ट देखें तो देयर इज नो चेंजेस इन स्पीड ऑफ साउंड ऑफ प्रेशर, है ना। प्रेशर जो होता है, दबाव जो होता है, उसका साउंड के स्पीड पर किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि साउंड जो है अपरिवर्तित रह जाती है, ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रह जाती है, यह बदलती नहीं है। कब नहीं बदलती है, जब उस पर दाब बढ़ाया या घटाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करें घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है, डेंसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान से अगर आप इस टेबल को देखे होंगे, इस टेबल में देखिए जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ते जा रही है, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो और जैसे जैसे डेंसिटी कम होगी, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, घटता जाएगा। इसीलिए कहता है कि जैसे जैसे घनत्व घटेगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, वो घटेगा, और जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, बढ़ेगा। ये केस भी अपने को याद रखना है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ये तीनों चीजें याद रखनी है अपने को। और चौथी जो चीज होती है वो है ह्यूमिडिटी। आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब वायु में आर्द्रता आएगी तो वो कैसे आएगी। सबसे पहले तो वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तब जलवाष्प होगा, और जलवाष्प होगा तो जलवाष्प जाएगा हवा में, तभी क्या होगी, आर्द्रता होगी। और आर्द्रता होने से क्या होता है कि याद रखना है, आर्द्रता के होने से जो वायु है उसका जो घनत्व है वो क्या हो गया, कम हो गया। याद रखना है, आर्द्रता के होने से जो वायु है उस वायु का घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। बनिस्पत किसके, शुष्क हवा। जो शुष्क हवा होती है, शुष्क वायु होती है, इसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। याद रखिएगा, घनत्व वाले केस में हमने क्या बताया था कि घनत्व घटेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, घटेगा। अगर घनत्व बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, वो बढ़ेगा। लेकिन इस केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। क्या अपोजिट हो जाता है, तो कहता है कि आर्द्रता होने से क्या होता है, वायु का घनत्व जो है वो घट जाता है, किसके अपेक्षा, शुष्क वायु की अपेक्षा। इसीलिए आर्द्रता वाले केस में क्या होता है, आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है, स्पीड जो है, मतलब चाल जो है वो भी बढ़ जाती है। और आर्द्रता कम होने से स्पीड क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे घनत्व का केस आया जस्ट अपोजिट, और वायु में अलग केस होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से एक अच्छा प्रभाव मिला होगा, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी अप्रोच करें। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।